हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करने को बोल रहा है कि नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एक हम लोग इसको एग्जाम्पल के सहायता से हम लोग समझते हैं। मान लो आपके पास 10 हेक्टेयर की ज़मीन है। ठीक है, आपके पास कितनी है? 10 हेक्टेयर की ज़मीन है। इसमें आप 6 हेक्टेयर पे आप खेती किए हैं। कब? खरीफ वाले सीज़न में। ठीक है, 6 हेक्टेयर पे खरीफ वाले सीज़न में खेती किए हैं। और रबी के सीज़न, खरीफ का सीज़न क्या होता है? बरसात वाला, सिंपल। ठीक है, रबी के सीज़न में 5 हेक्टेयर पे आप खेती किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेट जो सोन एरिया होगी वो आपका हो जाएगा 6 हेक्टेयर। क्यों? क्योंकि आपके पास 10 हेक्टेयर की ज़मीन तो है, लेकिन खेती आप किए हैं, यानी एक एग्रीकल्चर ईयर में जो मैक्सिमम आप एरिया क्रॉप किए हैं वो हमारी 6 हेक्टेयर की है। तो नेट जो सोन एरिया होगी वो हमारी हो जाएगी 6 हेक्टेयर की। ठीक है, बात समझ में आई? रबी वाला क्रॉप क्योंकि उसी साल हो रहा है ठंडी के दिनों में, तो उसको हम नहीं जोड़ेंगे, वो हमारी 6 हेक्टेयर ही होगी। लेकिन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में आप देखोगे तो आपका एक एग्रीकल्चर ईयर में जितने बार आप खेती किए हैं उतने बार उस एरिया को आप जोड़ोगे तो हमारे आ जाएंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे यदि जायद की खेती में आप कुछ भी नहीं किए हैं, पूरा परती छोड़ दिए हैं, तो टोटल आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 6 5 11 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपके पास लैंड 10 हेक्टेयर की है, लेकिन आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 11 हेक्टेयर हो जाएगा, क्योंकि आप 2 बार इसमें खेती किए हैं और बाकी आप यहाँ पे परती रखे हैं। एक बार और समराइज करते हैं। ठीक है, मान लो आपको 10 हेक्टेयर के पास आपके पास ज़मीन है। आप खेती एक साल में 3 फसल कर सकते हैं, खरीफ में और रबी में और एक जायद होती है। ठीक है, जायद में। तो 10 हेक्टेयर की ज़मीन में आपने खरीफ में आप 6 हेक्टेयर की बुआई किए, रबी में 5 हेक्टेयर की मान लो बुआई किए, और मान लो जायद में भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 हेक्टेयर में आप बुआई किए। ठीक है, तो यहाँ पे नेट जो सोन एरिया है, ठीक है, आप 4 हेक्टेयर आपके पास पड़ती हमेशा पूरे साल भर 4 हेक्टेयर पड़ती रह गया है। ठीक है, आप ध्यान रखना, 4 हेक्टेयर पूरे साल पड़ती रह गया। यहाँ पे मान लो फॉरेस्ट आप उगाए हो या यहाँ पे और कुछ किए हो, तो 6 हेक्टेयर। तो यहाँ पे नेट जो सोन एरिया होगी वो आपका 6 हेक्टेयर ही होगा। ठीक है, कितना होगा? 6 हेक्टेयर होगा नेट सोन एरिया, क्योंकि एक एग्रीकल्चर ईयर में मैक्सिमम वाले एरिया में आप 6 हेक्टेयर में खेती किया है। और लेकिन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या हो जाएगा? एक एग्रीकल्चर एरिया में 3 फसल उगाए हो तो ये तीनों को आप जोड़ दोगे, 6 5 11 2 13, तो 13 हेक्टेयर आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो गया। तो ये हमारी मेजर डिफरेंस है हमारी नेट सोन एरिया में और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में। अब डेटा की बात करते हैं पूरे इंडिया की। तो पूरे इंडिया में 2016-17 की लैंड यूज की डेटा की बात करें तो 139.4 मिलियन हेक्टेयर हमारी नेट सोन एरिया थी। यानी कि इस एरिया में एक साल में एटलीस्ट एक फसल तो उगाई ही गई थी। ठीक है, इस एरिया में, इसी को बोलेंगे नेट सोन एरिया। लेकिन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आप देखोगे तो 200.2 मिलियन थी। यानी कि एक साल में हम उसी खेत पे 1.43 हम फसल उगाए थे। ठीक है, तो हमारी क्रॉप की इंटेंसिटी हमारी हो गई 143.6%। तो ये हमारी हो गया नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप एरिया में डिफरेंसेस। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। देखो, नेट सोन एरिया को हम निबल बोया गया क्षेत्र बोलते हैं और ग्रॉस क्रॉप एरिया को सकल बोया गया क्षेत्र भी बोलते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।